नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ महात्मा बुद्ध की। कल मैंने चर्चा की थी महावीर जैन की, भगवान महावीर की। और मैं इन महान व्यक्तियों की चर्चा सिर्फ एक बिंदु पर कर रहा हूँ, मानवता के ख्याल से सिर्फ जातिवाद के बिंदु पर, कि इनके क्या सोच थी और इन्होंने उसमें सुधार के लिए क्या संदेश उपदेश दिया पूरी दुनिया के लिए। महात्मा बुद्ध अपने बगल के देश नेपाल में जन्म लिए थे 563 ईसा पूर्व में। ये वो अवधि थी जिसमें भगवान महावीर भी इस धरती पर थे, चूंकि वो 599 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। इसलिए कुछ अवधि ऐसी है जिसमें ये दोनों महापुरुष, जैन धर्म के प्रवर्तक और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, एक साथ भारत की भूमि पर थे। महात्मा बुद्ध चूंकि राज परिवार में पैदा हुए थे, परंतु उनमें चूंकि कुछ घटनाएं ऐसी घटी जब उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और एक शव यात्रा देखी दरबार से ही, तो उनमें विरक्ति पैदा हो गई। उन्होंने अध्ययन किया था वेद का भी, उपनिषद का भी, उन्होंने युद्ध विद्या भी सीखी थी, परंतु उन्होंने माया मोह को त्याग दिया। उनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में हो गई थी, उन्हें पुत्र की भी प्राप्ति हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़कर जब वो तपस्या में लीन हुए, वो भारत आए, तो एक जगह उन्होंने महिलाओं के गीत में एक राग उनके ध्यान में गया और उस राग में था कि वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो। ये उनके जीवन का एक मध्यम वर्ग अपनाने का लोग कहते हैं कि एक प्रमुख बिंदु था कि वीणा के तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए और इतना ढीला मत करो कि वो आवाज ही नहीं निकले। तो मध्यम वर्ग उन्होंने अपनाया, मध्यम मार्ग कहिए। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है गया में, और जिस वृक्ष के निकट हुई बोधि वृक्ष है, और उनका प्रथम जो धर्मचक्र परिवर्तन का संदेश है वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है, और उनकी मृत्यु भी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई जब वो अपने जन्म स्थान की ओर जा रहे थे, लेकिन वो जा नहीं पाए और कुशीनगर में महाप्रयाण है उनका। महात्मा बुद्ध पूरी मानव जाति के लिए एक महान स्थान रखते हैं। इन्होंने जो उपदेश दिया वो मानवता के लिए एक बहुत बड़ी बात है, और अपने देश के लिए तो निश्चित तौर पर उस वक्त चूंकि ब्राह्मण धर्म चरम पर था, जातिवाद वर्णाश्रम सिस्टम यहां पर चरम पर था। जो मैंने कल चर्चा की भगवान महावीर के संबंध में कि उन्होंने क्या जातिवाद के उन्मूलन के लिए क्या किया, महात्मा बुद्ध के समय भी यही था कि ब्राह्मण सबसे ऊपर स्थान पर, क्षत्रिय उसके बाद जो रूलिंग क्लास थे, वैश्य जो व्यापार करते थे, और शूद्र जो सबसे निम्न श्रेणी में माने जाते थे। उनमें बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिनको अछूत माना जाता था। महात्मा बुद्ध ने जो ये देखा तो निश्चित तौर पर उन्हें बहुत ही कष्ट हुआ, और यही कारण था कि उन्होंने अपने बौद्ध संघ में शामिल किया हर जाति के लोगों को, और शूद्रों को भी उन्होंने शामिल किया, और उनके संघ में शामिल होने वाले सभी व्यक्ति समान थे। जैसे सभी के खून समान, वैसे ही सबका सम्मान समान। ये बहुत बड़ी क्रांति थी, रिवॉल्यूशनरी स्टेप था महात्मा बुद्ध का। ब्राह्मण धर्म पर एक तरह से जातिवाद का जो है उस पर इन्होंने बहुत बड़ा अटैक किया था, और निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने यह भी देखा था कि हिंदू धर्म में महिलाओं को भी बहुत अच्छा स्थान प्राप्त नहीं था, इसलिए उन्होंने महिलाओं को भी अनुमति दी बौद्ध भिक्षु बनने के लिए और बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए। दो उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक प्राकृत नाम की एक 16 वर्ष की बच्ची थी, अछूत। वो पानी निकाल रही थी कुएं से,
और वहां से महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद गुजर रहे थे। उन्होंने पानी पिलाने के लिए कहा। वो हिचकिचाई, लेकिन उन्होंने आमंत्रित कर उसके हाथ से पानी पिया। एक दूसरी घटना, जब राजगीर में वेणुवन की ओर जा रहे थे महात्मा बुद्ध, तो एक सुनीत नाम के सफाई कर्मी थे। वो हाथ जोड़कर किनारे खड़े हो गए कि हमारी छाया महात्मा बुद्ध पर नहीं पड़े, लेकिन उन्होंने सुनीत को अपने साथ लिया और वेणुवन ले गए और वो भी उनके शिष्य हुए और वो संघ में सम्मिलित हुए। ये दो उदाहरण काफी हैं महात्मा बुद्ध के संदेश के रूप में। महात्मा बुद्ध ने एक और बहुत बड़ी चीज की कि चूंकि हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वे सब संस्कृत में, संस्कृत जो लोकवाणी नहीं थी, लोग समझते नहीं थे। जैसे प्राकृत भाषा का उपयोग भगवान महावीर ने किया, तो महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा का उपयोग अपने संदेश देने के लिए किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मानव मानव में कोई अंतर नहीं होना चाहिए और कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर छोटा बड़ा नहीं हो सकता। यह गलत बात है कि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर उस जाति में लोग पैदा होते हैं। इसका उन्होंने एकदम स्पष्ट विरोध किया है। और निश्चित तौर पर महात्मा बुद्ध के संदेश को अगर पहुंचाने का सबसे बड़ा काम किया तो पिछड़े वर्ग में पैदा होने वाले सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद हिंसा को छोड़ दिया तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और उन्होंने, कोई राजा शायद नहीं करता, उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र को, अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। और आज हम लोग यह देखते हैं कि दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पे, चाहे श्रीलंका, चीन की बहुत बड़ी आबादी, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंपुचिया, वियतनाम, मंगोलिया, भूटान, ताइवान, म्यांमार, लाओस, मकाओ और रूस का काल किया, इनमें बौद्ध धर्म ही है। और साथ ही अपने देश का जो सिक्किम प्रांत है या लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ भी बौद्ध आबादी बहुत अधिक है। इंडोनेशिया में भी आबादी है, सिंगापुर, हांगकांग और चीन का जो स्पेशली तिब्बत है हिस्सा है उसमें भी बहुत अच्छी आबादी है। नेपाल में भी एक अच्छी संख्या है। और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि बौद्ध धर्म नेपाल में बहुत विकसित नहीं हो पाया, जबकि वहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। भारत में बहुत ज्यादा प्रचार नहीं ले पाया, जबकि पूरी जिंदगी महात्मा बुद्ध भारत में ही रहे। उनको ज्ञान की प्राप्ति भारत में हुई। उन्होंने प्रथम संदेश भी भारत में ही दिया और महाप्रयाण भी भारत में। लेकिन भारत में भी बौद्ध धर्म नहीं फैल सका। इसके पीछे मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं कि आखिर इस धर्म का विकास भारत में क्यों नहीं हुआ, जबकि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी में हुआ। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिन देशों में बौद्ध धर्म है वहां पर आदमी आदमी में कोई भेद नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। यह मानवता के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इन महापुरुषों की चर्चा जातिवाद के संबंध में इसलिए कर रहा हूं कि आज बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी संस्थाएं हैं जो बार बार कहती हैं कि जातिवाद का दंश जो फैला है विदेशी शक्तियों के कारण फैला है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। विदेशी शक्तियों ने जातिवाद फैलाने का काम नहीं किया। हमारे यहाँ जातिवाद जब हम लोग हिंदू धर्म में सदियों से रहा है और आज भी समाज में है। इसे पूर्णतः दूर किया जाना अजीब लगता है कि क्या होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।